हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 2 जुलाई को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th के लिए जुलाई मंथ में त्रैमासिक परीक्षा के लिए रूटीन जारी कर दिया गया है। 1 जुलाई से आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम होने वाला है और 2 जुलाई को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026, ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से आपके त्रैमासिक परीक्षा में साइंस का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। त्रैमासिक परीक्षा 80 नंबर का होने वाला है और इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन देख कर जाइएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो बताना है कि यह कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है और किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर प्लस का दिया गया है यानी धनात्मक दिया गया है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर ये प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया गया है यानी धनात्मक दिया गया है तो ये उत्तल दर्पण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस का होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है। दर्पण सूत्र पूछा गया है तो कौन यहाँ पर दर्पण सूत्र है। तो हम बताए थे कि दर्पण सूत्र प्लस में होता है और लेंस सूत्र माइनस में होता है। तो यहाँ पर माइनस दिया गया है, यहाँ पर माइनस दिया गया है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि दर्पण सूत्र प्लस में होता है। तो 1/v प्लस 1/μ बराबर 1/f होता है या फिर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/μ। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और इसमें यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो ये लेंस सूत्र बन जाएगा। दर्पण सूत्र प्लस में होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन पूछा गया है तो प्लस का 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, आभासी प्रतिबिंब पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, तो समतल दर्पण में भी
समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में भी आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो ये तीनों हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है, किसके कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगी, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यानी अभिलंब के निकट मुड़ेगी। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो वह किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर विरल से सघन माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो वह प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यानी अभिलंब के निकट। और अगर सघन से विरल में जा रही हैं किरण तो वह अभिलंब से दूर मुड़ेगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर नहीं है 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है, तो I बराबर R होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, किस धातु के, तो सिलिकॉन के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। तो लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये बहुत अधिक होता है या कम होता है। तो ये बहुत अधिक हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/11 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। तो ये हो जाएगा टंगस्टन का होता है, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो ये 380 नैनोमीटर होता है। तो 380 नैनोमीटर nm, 380 nm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है, तो ये सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि आवेश का SI मात्रक
तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष कब होता है? दूरदृष्टि दोष कब होता है? तो जब दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र जो है वह साफ साफ देख सकता है, दूर की ही वस्तुओं को साफ साफ यानी स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो ये हो जाएगा पवन ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑर्स्टेड ने की थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी। तो हम बताए हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है और उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी प्लस यानी धनात्मक होता है, लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कारण से समान नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है। तो धनावेश एंड ऋणावेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। राइट आंसर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कौन यहाँ पर अधातु है? अधातु पूछा गया ना, तो यहाँ पर ये पी हो जाएगा, अधातु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, मेंडली की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। बोरॉन का परमाणु भार क्या है? बोरॉन का परमाणु भार पूछा गया है, तो 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि कैलमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये किस धातु का अयस्क है? जेडन यानी जिंक का अयस्क है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होगा? तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात पूछा गया है, तो ये 1:3 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस पीएच वाला मान सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो सबसे अधिक क्षारीय पूछा गया है, तो सबसे अधिक देखिए क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा कौन है? 11 है, तो 11 पीएच मान हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 34 है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो ये कली चूना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन है? सोडा एस का सूत्र CaCl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? कौन यहाँ पर ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2
SO4 इंटू 7H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? कौन यहाँ पर संश्लेषित सूचक है? तो मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? तो उपचयन में क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। संक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Na यानी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 43 है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम धातु साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगती है, इसलिए सोडियम को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H+ आयन। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? सबसे सबल अम्ल पूछा गया है, तो सबसे सबल HCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, शुद्ध जल का pH मान। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, और यहाँ पर लाल लिटमस को नीला करता है क्षार। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है यानी अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समविभावी संभव है? तो ये हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। घेंघा रोग पनपता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने के उपकरण को एस्फिगो मैनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या परागकण किस में पाए जाते हैं? पराग कोश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, लसिका का रंग होता है, तो लसिका का रंग हल्का पीला होता है। निम्नलिखित में कौन एक जैव अन्वीकरणीय पदार्थ है? तो अन्वीकरणीय पदार्थ पूछा गया है, तो DDT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि जैव आवर्धन प्रदिष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो जैव आवर्धन प्रदिष्ट करने वाला रसायन DDT है। क्वेश्चन नंबर 58 है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य पूछा गया है, तो इसका कार्य होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। राइट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत है? 0.03%। राइट आंसर बी हो जाएगा। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं,
तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? इनमें से सभी हो जाएगा टैनिन, गोंद, रेजिन। क्वेश्चन नंबर 61 है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़ की वृद्धि। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो ये अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन पराग कोश में पाए जाते हैं? तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन यहाँ पर पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन ये पादप हार्मोन नहीं है। अलैंगिक जनन की विधि है? तो मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? साधारण मटर का चयन किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मटर का। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 68 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे क्लास 10th के सेक्शन में। तो क्लास 10th के सेक्शन में आएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है। यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन दिया गया है, यहाँ से क्लिक करके एग्ज़ाम रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिए 2 जुलाई क्लास 10th है साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्ज़ाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 2 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे, ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपडेट कर दिया है, डाउनलोड हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं।